हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं डीप लर्निंग विद टेंसरफ्लो का वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 7। एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। अभी तक हमने इस चैप्टर को एक्साइटमेंट से शुरू करा हुआ था, क्यूरियोसिटी बनाते हुए बहुत सारी चीजों को समझा भी। हमने डीप लर्निंग जाना, हमने टेंसर्स को जाना, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अभी भी छोड़ रखा है। हम तो ये भी नहीं जानते टेंसर फ्लो क्या है, बस यूज किए जा रहे हैं। क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए, और इसी के लिए अभी हम टेंसर फ्लो को नहीं समझेंगे। बट हाँ, आज की क्लास में हम जो चीज पढ़ेंगे वो है टेंसर के एट्रीब्यूट्स को समझना। हम जानेंगे कि टेंसर रिलेटेड किन किन इंफॉर्मेशन को हम ग्रास्प कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन फंक्शंस। एंड उन्हीं चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम फंक्शंस को देखेंगे, वो क्या काम करते हैं वो चीज समझेंगे, एंड फिर उसको अप्लाई करके देखेंगे एंड उन इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके देखेंगे। एंड आज का एजेंडा यही रहेगा। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो अगर हम बात करें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ टेंसर की, सो सबसे पहला है हमारा नंबर ऑफ डायमेंशंस, जो कि रैंक बताता है। सो रैंक को पता करने के लिए और नंबर ऑफ डायमेंशंस को पता करने के लिए हम जिस फंक्शन को यूज करते हैं वो है हमारा एंडिंग फंक्शन। एंड इसको यूज करने का क्या तरीका रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उसके बाद डॉट लगा के एनडीएम। तो एनडीएम जो फंक्शन है वो हमें नंबर ऑफ डायमेंशंस देगा और दूसरे शब्दों में रैंक बताएगा। दूसरी चीज हमारी शेप ऑफ टेंसर। सो हर डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं और हर डायमेंशन में हर डायमेंशन की वैल्यू क्या है, वो चीज हमको शेप ऑफ टेंसर और शेप फंक्शन बताना है। इसको हम कैसे पता करेंगे? सो ऑब्जेक्ट डॉट शेप की मदद से। ईच एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है वो हमको डी टाइप फंक्शन बताता है, एंड इसको यूज करने का तरीका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट डॉट डी टाइप। एंड नेक्स्ट चीज हमारी जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोले तो साइज ऑफ द टेंसर, एंड वो हमको पता चलेगा बाय यूजिंग साइज फंक्शन, जो कि होगा pf डॉट साइज। एंड हमें इसके अंदर आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। सो जिस भी ऑब्जेक्ट का साइज हमको पता करना है, जो भी टेंसर है जिसका हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने का है, वो हमको पैरेंथेसिस के अंदर पुट करना पड़ेगा। सो ये मोस्ट कॉमन टेंसर एट्रीब्यूट्स हैं जिनको अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो पहला हमें रैंक पता करना है, जो कि एंडम फंक्शन की मदद से पता चलेगा। दूसरा शेप पता चलेगा। सो शेप का मतलब है कि कितने डायमेंशन हैं, हर डायमेंशन की वैल्यू क्या है, वो हमारा शेप फंक्शन बताएगा। एंड उसको यूज करने का तरीका रहेगा ऑब्जेक्ट डॉट शेप। इसी तरीके से हर एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है, वो हमको डी टाइप फंक्शन बताएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्ट डॉट डी टाइप यूज करने का तरीका। एंड फिर हमारा साइज, बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच टेंसर और इन द होल टेंसर, ये हमको पता चलेगा बाय यूजिंग साइज फंक्शन, जो कि होगा टीएफ डॉट साइज, एंड ब्रैकेट में हमें ऑब्जेक्ट पास ऑन करना पड़ेगा। चल रहे भाई अपने कोलैब पे, एंड वहां पे चीजों को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो अभी हम अपने कोलैब पर आ चुके हैं, एंड सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि भाई इंपोर्ट कर लो लाइब्रेरी को। सो इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज टीएफ। एंड इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना टेंसर फ्लो जो भी है, टेंसर जो है उसको पहले क्रिएट करेंगे। सो लेट्स सपोज इसका नाम दे दो मैं टेस्ट टेंसर। एंड इस टेस्ट टेंसर को हमने क्रिएट करा हाउ? सो टीएफ डॉट, एक काम कर लेते हैं, एक बड़ा टेंसर लेते हैं, एंड बड़े टेंसर को बनाने के लिए हम लोग वंस फंक्शन यूज कर लेते हैं। एंड इसमें शेप डाल देते हैं। शेप इक्वल्स टू, लेट्स सपोज हमने शेप की वैल्यू डाल दी 2, 3, 4, 5। सो बेसिकली ये रैंक 4 टेंसर है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 4 डायमेंशन हैं। फर्स्ट डायमेंशन जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं और 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। सेकंड डायमेंशन में 4 एलिमेंट्स रहेंगे। थर्ड डायमेंशन में 3 एलिमेंट्स, एंड फोर्थ डायमेंशन में 2 एलिमेंट्स। एंड ये रहा हमारा टेस्ट टेंसर। इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। सो टेस्ट टेंसर, एंड रन कर दें। एंड अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा टेस्ट टेंसर। एक बार इसको विजुअलाइज करके देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 2 स्टैक्स हैं, एंड ये 2 स्टैक पॉसिबल हो पाए बिकॉज ऑफ जो सबसे आगे का 2 लिखा हुआ है इसकी वजह से। ईच स्टैक में बात करें तो 3 चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल एंड थर्ड चैनल। सेम वे यहां पे भी फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल एंड थर्ड चैनल। सो बेसिकली यहां 2 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास ईच डायमेंशन में, अगर आप देखो ये जो 3 चैनल्स हैं, इन तीनों चैनल्स में 4 रोज हैं। सो 1 2
3 एंड 4। तो ये कहानी हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि हर रो जो है वो 5 कॉलम्स में सेपरेटेड है। सो 5 कॉलम्स, 4 रोज, 3 चैनल्स एंड 2 स्टैक्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो कि हमने क्रिएट करा है हमारा रैंक 4 टेंसर, जिसका नाम है टेस्ट टेंसर। अब इस टेंसर की कुछ प्रॉपर्टीज तो ऑफकोर्स हमें यहीं पे दिख रही है, बट स्टिल बहुत बार हमें वो टेंसर हम प्रिंट करके इतना नहीं देख सकते, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट देखना होता है। एंड उसी चीज को हम समझेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, जैसे कि शेप दिख रहा है, डेटा टाइप दिख रहा है, हमको पूरा का पूरा हमारा टेंसर दिख रहा है। ये सारी चीजें तो हमको दिख रही है, बट स्टिल हर बार पूरा टेंसर प्रिंट कर पाना और करना जायज नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? मैं तो सारी एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करूंगा, आपको जो भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी और जो भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है आप उसको प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट क्या प्रिंट करते हैं, सबसे पहले प्रिंट करते हैं शेप ऑफ टेस्ट टेंसर। एंड शेप को प्रिंट करने का क्या तरीका है, आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट डॉट शेप। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या, कोर्स टेस्ट टेंसर हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड इसका शेप, सो डॉट शेप। दूसरी चीज जो हम प्रिंट कर सकते हैं वो हमारा नंबर ऑफ डायमेंशंस। सो कॉपी करा हमने, पेस्ट करा, एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला और जो फंक्शन यूज करेंगे वो हमारा एंडिंग फंक्शन, एंड अंदर लिख देते हैं नंबर ऑफ डायमेंशंस और रैंक, क्योंकि रैंक का मतलब ये है नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ टेस्ट टेंसर। इसी तरीके से तीसरी चीज जो हम प्रिंट कर सकते हैं वो है हमारा डेटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट। सो डेटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ टेस्ट टेंसर, एंड वो कैसे प्रिंट करेंगे, बाय यूजिंग डी टाइप फंक्शन। सो डी टाइप। एंड लास्ट चीज जो बच रही है वो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि प्रिंट होगा बाय यूजिंग साइज फंक्शन। सो उसको प्रिंट कर लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं, एंड इसको तो रखने का ब्रैकेट के अंदर ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे रख लेते हैं tf डॉट साइज, इसको रखा हमने ब्रैकेट के अंदर, एंड अब फाइनली यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेस्ट टेंसर। एंड अभी हम इसको रन करें, सो हमें चारों की चारों प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। तो शेप क्या है भाई, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं, 4, ऑफ कोर्स दिखाई दे रहे हैं, एंड ये हमको बता रहे हैं कि रैंक 4 टेंसर है। डेटा टाइप हर एलिमेंट का क्या है, सो फ्लोट 32 है, आप इवन ये चीज चेक भी कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो टेस्ट टेंसर के हैं वो आपका 120 है। ये बेसिक तौर पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड इसकी प्रॉपर्टी ये बता रखी है। सो 120 और कुछ नहीं, एक नंबर है। ये कैसे पता चला, शेप में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये एक स्केलर वैल्यू है। एंड किस टाइप की वैल्यू है ये, सो ये एक इंट टाइप की वैल्यू है। इसी यानी ये 120 जो है इसकी प्रॉपर्टी ये दो है, ये बता रखा और कुछ नहीं। तो अगर सिर्फ आपको 120 ही चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, साइज के आगे आप नंपाई लिख दो। सो बेसिक तौर पे आप इसको नंपाई फॉर्मेट में चाहते हो, एंड ये रन करते ही आपको वैल्यू दे देगा, सॉरी। सो यहाँ पे दो, सो अभी हम इसको रन करें, सो हमको वैल्यू मिल जाती है 120। आई होप आपको पता चल रहा होगा कि हम किस तरीके से किसी भी टेंसर का एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि सारे एट्रीब्यूट्स काम आए, जो भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट काम आएगा, जब भी काम आएगा, आप उसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो और इस तरीके से ग्रास्प कर सकते हो। मैं तो प्रिंट भी कर दिया, आपको अगर वो वैल्यू बस चाहिए होगी तो आप उस वैल्यू को बस यूज कर सकते हो, जहां भी यूज करना हो। सो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। अगर चीजें समझ आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने चाहने वालों को शेयर करें ऑफकोर्स, ताकि वो भी इस चीज को एंजॉय कर सकें, वो भी एक्साइटेड रह सकें, एंड हम क्यूरियोसिटी बना के रखेंगे। टेंसर फ्लो तो अभी मैं समझाऊंगा भी नहीं कि टेंसर फ्लो क्या है, बट हाँ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप खुद भी एक टाइम पे समझने लग जाओगे कि टेंसर फ्लो हम किस लिए यूज करते हैं, टेंसर फ्लो है क्या। एंड इसी होप के साथ अभी के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।